बोल लक्ष्मी मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, सभी माताओं की जय। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। सभी माता पिताओं को, सभी बहनों को, सभी माताओं को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबके लिए दीपावली शुभ हो। मैं आपको एक लक्ष्मी मैया की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक सेठ थे, तो सेठ के 3 बहू थीं। तो सेठ के पास कोई चीज का कमी नहीं था। अन्न धन गाड़ी घोड़ा सब कुछ था उनके पास, सब कुछ था। तो उनके पास लक्ष्मी मैया विराजमान थी। तो इसी तरीके से समय चल रहा था। तो कई पीढ़ी निकल गई। तो जो लक्ष्मी मैया थी उनका आप सब कोई जानते हो कि लक्ष्मी मैया किसी की सगी नहीं है। लक्ष्मी मैया तो आज इस घर है तो उस घर है। मैया लक्ष्मी मैया एक जगह नहीं रुकती है। मैया तो कहते हैं ना कि चलती फिरती छाया। तो वही है कि जैसे चलता जोगी रमता पानी। तो लक्ष्मी मैया बहुत दिन से कई पीढ़ियों से और सेठ के घर पे रहती थी। तो सेठ का एक नियम अच्छा था कि सेठ भूखों को खाना खिलाते थे और गायों की सेवा करते थे और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करते थे। तो इससे और लक्ष्मी मैया बहुत खुश होती थी और लक्ष्मी मैया हर समय सेठ के घर विराजमान रहती थी। तो कई पीढ़ियों से थी। तो एक बार और लक्ष्मी मैया का मन सेठ के घर से जाने के लिए कहा कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो सेठ थे, तो सेठ सो रहे थे। तो सपने में लक्ष्मी मैया आई और सेठ से कहने लगी कि सेठ जी, मैं आपके घर कई पीढ़ियों से विराजमान हूँ, कई पीढ़ियों से और आपके घर में रहती हूँ। अब मेरे लिए सभी भक्त बराबर हैं, मुझे किसी दूसरे के भी घर जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मैं हे लक्ष्मी मैया, इस बात का जवाब आज नहीं दूंगा, इस बात का जवाब तो आपको मैं कल दूंगा। तो जैसे दिन निकला तो अपनी सेठ ने 3 बहू बुलाई और 3 बहुओं से कहा कि बेटा, रात मेरे सपने में लक्ष्मी मैया आई हैं और लक्ष्मी मैया जाने के लिए बोल रही हैं। तो बोलो मैं लक्ष्मी मैया से क्या मांगूं। तो बड़ी वाली थी, वो कहने लगी कि क्या मांगोगे पिताजी। लक्ष्मी मैया से मांग लेना खूब ज्यादा सा धन, सोना मांग लेना, चांदी मांग लेना, गेहूं चावल मांग लेना, संपत्ति मांग लेना। फिर दूसरी से कहा कि बेटा, आप अपने मन की इच्छा बताओ कि मैं लक्ष्मी मैया से क्या मांगू। तो दूसरी वाली कहने लगी कि पिताजी क्या मांगोगे, लक्ष्मी मैया से आप सोने का महल मांग लो। जैसे सोने की लंका थी ऐसे ही आप और लक्ष्मी मैया से सोने के महल मांग लो। तो तीसरी का नंबर आया। तीसरी से सेठ ने कहा कि बेटा तुम क्या चाहती हो। तो तीसरी थी, वो बड़ी धार्मिक थी, वो हर बात समझती थी, बड़ा समझदार थी। तो तीसरी वाली थी, वो कहने लगी कि पिताजी, लक्ष्मी मैया से आप मांगोगे तो क्या मांगोगे। मांगना लक्ष्मी मैया से कि हम में सब में एकता मांगना, हम सब में एकता हो और हमारे घर में हर तरीके का पूजा पाठ, कथा, भागवत सब हो और हम में सब में एकता हो और मेरे घर में सब तरह की पूजा पाठ और कथा भागवत सब कुछ होना चाहिए, हमें इतना ही चाहिए। तो जो सेठ ने और जो है छोटी बहू की बात सुनी तो छोटी बहू की बात समझ में आ गई। क्यों कि कहते हैं जिस घर में संगठन होता है
सबकी एक सलाह होती है तो उस घर में और कभी कोई चीज की कमी नहीं पड़ती है। और जिस घर में एकता नहीं है तो उस घर में कभी पार नहीं पड़ सकती है। और जिस घर में पूजा पाठ होता है उस घर में धन संपत्ति कोई चीज का कमी नहीं रहती है। और जिस घर में पूजा पाठ नहीं है तो वो घर तो एक समझो कि वो जैसे एक शमशान जैसा बन जाता है कि ना कोई कभी भगवान का नाम ले, न कोई पूजा है, न पाठ है, और न कोई कथा है, न कोई हवन है, और न कोई जागरण, कुछ है ही नहीं। तो उस घर का क्या होगा। तो इतनी बात। और जो सेठ ने लक्ष्मी अगले दिन जो है लक्ष्मी मैया फिर आई कि सेठ जी मुझे बताओ आप क्या चाहते हो। तो सेठ जी थे, उन्होंने जो छोटी वाली बहू थी, छोटी बहू ने जो बताया था वही सेठ ने लक्ष्मी मैया से कहा कि हे लक्ष्मी मैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एकता चाहिए कि हमारे बच्चों में एकता हो और हम हर तरह का पूजा पाठ कथा रामायण भागवत हवन हम सब करवाएं, ये हमको चाहिए। तो लक्ष्मी मैया थी तो लक्ष्मी मैया कहने लगी कि आपने तो मेरे से सब कुछ मांग ही लिया कि जिस घर में एकता होती है उस घर से बड़ा कुछ नहीं है। और जिस घर में पूजा पाठ हवन जागरण सब कुछ होता है उससे बढ़िया कोई स्वर्ग नहीं है। तो आपने तो सेठ जी सब कुछ मांग ही लिया, सुख समृद्धि मांग ली, और जो है आपने तो एकता मांग ली, संकट मांग लिए, सारा कुछ मांग लिया आपने। तो लक्ष्मी मैया थी सेठ के सामने और कहने लगी कि सेठ जी अब मैं आपको इसका आशीर्वाद देती हूँ तो मैं अब आपके घर से कभी नहीं जा सकती हूँ। तो लक्ष्मी मैया थी सेठ के घर ही दोबारा विराजमान हो गई। तो यही कहते हैं कि हे लक्ष्मी मैया जिस घर में और संगठन होता है वो एक तरह का समझो कि स्वर्ग है। जिस घर में पूजा पाठ कथा हवन भागवत एक दूसरे का सम्मान जिस घर में होता है वो घर से बढ़िया कोई स्वर्ग भी नहीं है। जिस घर में संगठन हो पूजा पाठ हो हर चीज की समझदारी हो उस घर से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। तो लक्ष्मी मैया दोबारा से सेठ के घर में ही विराजमान हो गई। तो मैं यही कहती हूँ कि देखो माता पिता भाई बहनों सब में एकता होनी चाहिए और हर घर में पूजा पाठ हवन जागरण ज्योत कथा जो भी है सारा कुछ होना चाहिए। क्यों कि कैसे भी हमें अपनी जुबान पे भगवान का नाम लाना है, भगवान का नाम लाना है। तो हे लक्ष्मी मैया जैसे आप उन सेठ जी के घर पे आपने जो अपना जो स्थान जमाया ऐसे ही सभी मेरे सब्सक्राइबरों के घर पे और सभी माताओं के सभी पिताओं के घर पे हे लक्ष्मी मैया धन संपत्ति की खुशियों की कोई कमी मत देना। बोलो लक्ष्मी मैया और सच्चे दरबार की।